जय श्रीमान नारायण। मेरी चैनल पर स्वागत है। मौनी अमावस्या के संपूर्ण कथा सुनने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष के मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार दिन को पड़ता है। जो भक्त मौनी अमावस्या मौन रह के सवेर में ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे से लेके 6 बजे तक स्नान करते हैं, उनके परिवार में धन धनाक कभी कमी नहीं रहेगी। उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और उनके जो माताएं करेंगी उनके सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। तो माघ मास के महादुर्लभ मौनी अमावस्या है, तो ये अमावस्या करने से आप सारी मनोकामना पूरी होगी। इससे पहले कि प्लीज़ मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब कथा का मनचित से श्रवण कीजिए। कथा शुरुआत करते हैं। माघ के मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए मौनी अमावस्या की व्रत कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा। एक समय की बात है। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी और पुत्री का नाम मालती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ब्राह्मण ने विवाह के लिए अपनी पुत्री की जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाई, तो उन्होंने उसकी कुंडली में वेद दोष बताया। पंडित ने बताया कि सप्तपदी होते होते अर्थात 7 फेरों के दौरान ही कन्या का पति मर जाएगा और यह विधवा हो जाएगी। फिर जब ब्राह्मण ने पंडित से वेद दोष निवारण के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि सोमा का पूजन करने से ही इस दोष का निवारण हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर पंडित ने सोमा के बारे में कहा कि भारत के दक्षिणी समुद्र के बीच एक सिंगल द्वीप है और वहां सोमा नाम की एक धोबिन है जो पतिव्रता है। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने यमराज को भी झुकना पड़ता है और तीनों लोकों तक उसका प्रकाश फैला हुआ है। उसकी शरण में जाने से आपकी बेटी का वेद दोष नष्ट हो जाएगा। पंडित का कहा मानकर इस कार्य को करने के लिए देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गया। वह समुद्र पार करने की चिंता में वहीं किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था और गिद्ध के बच्चे ऊपर से दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम को जब मादा गिद्ध अपने बच्चों के पास आए, तो बच्चों ने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से उन बहन भाई की सहायता करने को कहा। तब उसकी मदद से भाई बहन सोमा के यहाँ पहुँच गए। दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की झाड़ू बुहारी और घर लीपने का काम कर देते थे। इतनी सफाई देखकर सोमा ने अपनी बहुओं से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह ये काम करती हैं। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई जानने के लिए एक रात जागकर भाई बहन को सफाई करते देख लिया। सोमा ने दोनों से बातचीत की और तब उसे सारी कहानी का पता चला। भाई बहन ने सोमा से उनके साथ चलने की प्रार्थना की, तो वह उनके साथ चली गई। लेकिन जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि उसके पीछे किसी की मृत्यु हो जाए, तो वह उनके मृत शरीर को संभाल कर रखें और उनके आने तक इंतजार करें। ये कहकर सोमा दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। अगले दिन मालती के विवाह की विधि संपन्न हुई। तो
सप्तपदी के समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत ही आज तक के किए हुए अपने सभी पुण्य फल मालती को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया और तब सोमा उन्हें खूब आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गई। दूसरी ओर पुण्य का फल दे देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सोमा ने वापस जाते समय रास्ते में आए पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और वृक्ष की 108 परिक्रमा की। फिर जैसे ही सोमा के परिक्रमा पूरी हुई, उसके परिवार के सभी मृतक जीवित हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।